पूजनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक नमन। काफ़ी देर से पूज्य संतजनों के विचार सुन रहे थे और काम की सारी बातें बताई जा रही थी। थोड़ी देर के लिए मैं कुछ कहूँ। प्रारंभ से अब तक जितने संत उपदेष्टा हुए और जितने शास्त्र हुए रचे गए, वे सब किसके लिए रचे गए? किसको संदेश देते हैं? किसको उपदेश देते हैं? हम मनुष्यों को। पशु पक्षियों के लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं है। पेड़ पौधों का तो प्रश्न ही नहीं है। मनुष्यों को, इसका मतलब है मनुष्य वैसा नहीं जी पा रहा है जैसा जीना चाहिए। पशु पक्षी के जीवन को देखो, कोई व्यतिक्रम नहीं है। प्रकृति में यदि अव्यवस्था देखें तो कहाँ है? मनुष्यों में है। और पूरी सृष्टि में सुंदर व्यवस्था है। दिन और रात का होना, मौसम का परिवर्तन एक सिस्टम से है ना। कोई उसमें त्रुटि है? नहीं है। पशु पक्षियों को देखो, कैसा जीवन है, सरल, अपनी प्रकृति के अनुरूप खान पान, व्यवहार, प्रजनन, सब कुछ। लेकिन मनुष्य वह नहीं कर रहा है जो करके जीवन लाभ लेना चाहिए। यद्यपि एक अंतर जरूर है कि मनुष्य में बहुत बड़ी संभावना है। वह संभावना अन्य प्राणियों में नहीं है। मनुष्य का जीवन बहुत बड़ी संभावनाओं के साथ शुरू होता है। बहुत बड़ी संभावना, वह संभावना जो अन्यों में नहीं है, लेकिन उस संभावना को वास्तविकता में बदलने का काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। सत्संग इसी बात के लिए, सद्ग्रंथ इसी बात के लिए कि आपके अंदर जो संभावना है उसे वास्तविकता में बदलो। मतलब जो आप हो सकते हो, जो आप बन सकते हो, जो आप महसूस कर सकते हो, वह करो। और इस पृथ्वी पे कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने ऐसा किया, और वह क्या है? परम शांति का अनुभव, दुख मुक्तता का अनुभव, या कहना चाहिए किसी भी क्षेत्र में सफल होना है या हुए हैं, किसी भी क्षेत्र में जो सफल हुए हैं वह अपने संभावनाओं को वास्तविकता में बदला है। बीज होता है ना, छोटा सा बीज, इतना बड़ा होता है छोटा सा बीज, लेकिन उसमें विशाल वृक्ष होने की संभावना होती है। एक विचारक ने लिखा, एक सेब, एप्पल, एक सेब में कितने बीज होते हैं, एक अनाड़ी आदमी भी उसे गिन के बता सकता है। लेकिन एक बीज में कितने फल हैं, कितने सेब हैं, ये कोई नहीं बता सकता। क्योंकि एक बीज को बो दें, बड़ा सा वृक्ष हो जाएगा और उसमें कितने फल लगेंगे, और उन फलों में कितने बीज होंगे, और उन बीजों को बो देने पर फिर कितने पेड़ हो जाएंगे और फिर कितने फल होंगे, कौन बता पाएगा? कोई नहीं। ये संभावना,
किसमें? उसी एक छोटे से बीज में छिपा हुआ है। लेकिन यदि उस बीज को कोई एक डिबिया में बंद करके रख दे कि चलो हम देखते हैं इसमें कितनी संभावना है, और 12 साल तक रखे और डिबिया खोल के देखे, तो क्या होगा? वो खत्म हो जाएगी, वो संभावना वहीं पर समाप्त हो जाएगी। कई बार मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों के बीच में, शक्ति का सदुपयोग, शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो शक्ति क्षीण हो जाती है, खराब हो जाती है। गुरुदेव जी से न जाने कितनी बार सुने होंगे ये पंक्ति, प्राप्त शक्ति का सदुपयोग वरदान है, प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग अभिशाप है। हमारे पास शक्ति है, हमारे पास जो संसाधन है उसी का तो उपयोग करना है, बाहर से कुछ लाना भी नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसे बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन निर्माण के लिए, सुख शांति के अनुभव के लिए, आनंद के अनुभव के लिए क्या करना है? जो हमारे पास है उसी का सही उपयोग करना है। मैंने कहा ना, शक्ति, उसका सही उपयोग कर लें, शक्ति को सही दिशा दे दें। हम सबके पास में इतनी शक्ति है, जैसे कहते हैं अणु बम, कितना शक्ति है, कितने लोगों को वो बम मार सकता है। मनुष्य के पास में बहुत शक्ति है, बस उसका उपयोग करना सीखें। उस शक्ति का उपयोग करने का माध्यम क्या है? देखो, दोनों हैं। शक्ति का जब हम दुरुपयोग करते हैं तो अभिशाप, अभी मैंने कहा ना, शक्ति का जब दुरुपयोग करते हैं तो अभिशाप, और शक्ति का जब हम सदुपयोग करते हैं वो हमारे लिए वरदान। और वरदान को अभिशाप बनने में देर नहीं लगती है, वरदान को अभिशाप बनने में देर नहीं लगती है। हम अपनी गलती से वरदान को भी अभिशाप बना लेते हैं। ये कहानी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, सुने होंगे आप लोग, गोल्डन टच, राजा मिडास की कहानी यूनान की, कि एक बार सुबह सुबह एक संत उनके घर आए, और राजा का मतलब धनी, वैसे भी धन बहुत था, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि संत से कि संत आप मुझे कुछ ऐसा वरदान दें कि बस मेरे पास और बहुत हो जाए। कहा बहुत तो है। उसने कहा नहीं, ऐसा हो जाए कि मैं जो छूँ वो सोना हो जाए। कहे देखो ऐसा मत कहो, अरे भगवान आप आशीर्वाद दे तो सही, जो छूँ वो सोना हो जाए। कहा ठीक है, सुबह सूर्य की पहली किरण जब धरती पर आएगी ना, उसी समय से ये वरदान शुरू हो जाएगा। कहा ठीक है। अब प्रतीक्षा में था, सुबह सूर्य की किरण आई और बस वो प्रयोग करना चाहा कि सचमुच वो वरदान मिला कि नहीं, जो छूँ वो सोना हो जाए, ये वरदान मिला था उसको। क्या किया, दरवाजे के बाहर जो 2 पेड़ थे बड़े बड़े, उसको छुआ, जरूर देखता हूँ क्या है, और सचमुच उस सोने के पेड़ हो गए। अरे कमाल है ये तो। फिर मन में हुआ कि लेकिन इसमें फल तो नहीं आएंगे, अब सोने के पेड़ हैं। फिर क्या हुआ, जब घर के अंदर आया तो उसी समय उसकी छोटी बिटिया दौड़ते हुए उससे मिलने आ रही थी। उसे गोद में उठाया, उसकी बिटिया सोने की हो गई। अब पुतली हो गई, एक प्रकार से पुतला कहते हैं ना, वैसे ही सोने की। अब न बोले न डोले, कुछ नहीं। अब तो बड़ा गड़बड़ हुआ, बहुत भूख लगी थी उसे, भोजन के लिए बैठा तो जो भोजन आया तो रोटी को तोड़ा तो रोटी सोने की, अब कैसे खाए। पानी सोने की, न खा पा रहा है न पी पा रहा है, बेटी भी सोने की हो गई, घर मकान सोने को हो गए। बहुत घबराया वो तो, ये तो गड़बड़ है, फिर तो जीना ही कठिन है इसमें। दौड़े दौड़े गया, संत कुछ दूर चले गए थे सुबह के समय। पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हो रहे हैं, बोलिए सद्गुरु देव की जय। जिनको उठने में कठिनाई हो तो बैठे रहें, बैठी रहो माता जी। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। बीच में जगह खाली होगी तो आगे बढ़ साहेब बंदगी साहेब बैठे, बैठ जाइए। आगे बढ़ते हुए बैठें।
अच्छा, अभी तक क्यों नहीं बैठ रही हैं माताएं, मैं जान गया। पैर की झुनझुनी मिटा रही होंगी, है ना। बहुत देर से बैठे रही। अच्छा बैठो बैठो, अभी तो बहुत देर और बैठना है, जगह पर्याप्त बना लो अपने लिए, बैठ जाओ। वो कहानी जो प्रसिद्ध कहानी है, अब तो बातें पूरी भी हो गई कहानी से, आप समझ गए होंगे कि उसमें संदेश क्या है। संत से जो वरदान मिला था वह वरदान उसके लिए अभिशाप बन गया। हम सबको भी कुदरत की ओर से वरदान मिला है, ये ध्यान दीजिए, ये वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है? जो अन्यों में नहीं है। मानवेतर प्राणी में जो पशु पक्षी कृमि कीट आदि हैं उसमें उसे वरदान नहीं मिला है। हमें एक वरदान की बात आई तो मैं बताऊं एक चीज को, जो मनुष्य को जो सबसे बड़ा वरदान मिला है वो क्या है? वो क्या है? मनुष्य को जो सबसे बड़ा वरदान मिला है वह है मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता। ध्यान दो, मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता, अर्थात आप जब चाहें अपने रास्ते को बदल सकते हैं। और कोई भी रास्ता दो दिशाओं की ओर जाता है। देखो सामने सड़क है, एक पूरब एक पश्चिम दिशा है। चुनाव कौन करेगा? आप। मान लो लगा कि आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं और गलत दिशा है, तो क्या वहाँ से लौट नहीं सकते हैं? वहाँ से मुड़ नहीं सकते हैं? अच्छा, कब मुड़ना चाहिए? जब समझ में आ जाए। कभी भी मुड़ सकते हैं, और जैसे मुड़े तो दिशा सही। गुरुदेव जी कहा करते थे, जो एक तथ्य ही है जिसको बताया करते थे, उल्टा का उल्टा सीधा होता है। क्या होता है? उल्टा का उल्टा सीधा होता है। उल्टा जा रहे थे, समझ बात आई, उलट गए, अब सीधा हो गए। यदि हमारे जीवन की दिशा गलत है और कहीं हमें समझ में बात आ गई तो उलट गए, अब वो सीधा है। एक बात। दूसरी बात तो यह, पहली बात तो यह है कि हमें तो यह भी नहीं पता कि दिशा सही है कि गलत है। यदि मैं एक प्रश्न पूछूं, आप सही दिशा की ओर जा रहे हैं या सही दिशा की ओर नहीं जा रहे हैं, कैसे जानते हैं? हमने तो कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया ना, जानना क्या है, सच है ना। हमने तो कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया है कि मैं जीवन जी रहा हूँ वो सही दिशा की ओर जा रहा हूँ या सही दिशा की ओर नहीं जा रहा हूँ। कैसे जानते हैं? अच्छा, आप कहेंगे मैं तो सही दिशा की ओर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ आप गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। अच्छा, प्रमाणित करिए आप सही दिशा की ओर जा रहे हैं। क्या है उसका, क्या ढंग क्या है प्रमाणित करने का? देखिए, लक्ष्य के निर्धारण के बिना दिशा का निर्धारण नहीं हो सकता। मतलब यह है कि आप पहले तय कर लीजिए कि पहुंचना कहाँ है, फिर उसके बाद शुरुआत करिए। अर्थात चलने के पहले जान लो कि पहुंचना कहाँ है। सदगुरु कबीर की पंक्ति है, नाव न जाने गांव का, भूला मार्ग जाए, काल गड़ेगा कांटा, अगमन खसी कराए। नाव न जान, एक बिल्कुल देहाती शब्द है ना, देखो कितनी अच्छी बात कर रहे। नाव, हम लोग तो नाम कहते, साहब कहते नाव, बिल्कुल यहाँ की बात है ना। नाव का नाव है, कहते हैं ना साहब क्या करें, नाव न जाने गांव का। गुरुदेव जी ने लिखा कि एक आदमी जा रहा हो और उससे पूछो, भैया क्या नाम है आपका, कहाँ जा रहे हो? ठिठक कर क्या कहता है, नहीं पता, कि मुझे नाम भी नहीं पता है और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं पता। क्या कहेंगे? कुछ अटपटा सा लगेगा ना। हम सबको भी यही बात है। क्यों? ये प्रश्न फिर से याद करिए, गुरुदेव जी वाला प्रश्न, क्यों कमाते हो? बहुत पुराना है ना, और प्रवचन गुरुदेव जी के सुने होंगे, उनको तो पता ही है, और नहीं तो यूट्यूब में बहुत सारे प्रवचन गुरुदेव जी के हैं, सुन लेना। ये प्रश्न सुनने में आएगा, क्यों कमाते हो? खाने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? क्यों जीते हो? फिर से खाने के लिए, है ना। साइकिल चाहिए ना, एक चक्र चाहिए तभी तो पूरा होगा। फिर खाने के लिए, फिर कमाने के लिए, इसका कोई अंत है? एक आदमी ने कहा मर नहीं रहे इसलिए जी रहे हैं, इसका क्या अर्थ है?
मतलब मरना उद्देश्य है क्या? जो मौत अपने आप आती है वो हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। हमेशा ध्यान रखिए, जो हमें अपने आप मिले वो हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। जिससे हम अचीव करें, मेहनत करें और मिले, वो हमारा है, अपना है। इसलिए आवश्यक है कि हम इस चीज को समझें, लक्ष्य का निर्धारण। और गुरुदेव जी के ये भी संदेश क्या कि मनुष्य को अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं करना है। लक्ष्य तो कुदरती रूप से निर्धारित है, उसे पहचानना है, बस पहचानना है। पहचानना कैसे है? बस समझ लो अपने आप के, आपकी आंतरिक मांग क्या है, हम सबकी मांग क्या है। चाहे जितना ऐश्वर्य हो जाए, सब कुछ जो भौतिक रूप से हम चाहते, मान लो वो उपलब्ध हो गया, एक बड़ा सा मकान, बड़ी सी गाड़ी, कपड़े कीमती हो जाएं, पहनने ओढ़ने के सारे कपड़े अच्छे हो जाएं, खाने की चीज़ें अच्छी हो जाएं, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लग जाएं और बैंक बैलेंस भी पर्याप्त हो। उसके बाद आप क्या चाहेंगे? क्या कहेंगे फिर? इसके बाद तो सुख शांति का जीवन जीऊँगा। ये तो चाहते हैं, सुख शांति का जीवन जीऊँगा। बंधुओं, जो प्रारंभ में आदमी चाहता है ना, वो तो बहुत कुछ प्राप्त भी कर लेता है, लेकिन अंतिम वाला बहुत कम लोग पाते हैं, बहुत कम लोग। सुख शांति का जीवन, वो जीवन, वो क्या आप जो भी जीवन की गतिविधि है, क्या सुख शांति को पाने के लिए है? क्या उस दिशा में बढ़ रहे हैं? अर्थात आपके विचार सुख शांति को पाने के लिए सोचता है, आपके शब्द सुख शांति के अनुभव करने के लिए वार्ता करता है, आपकी क्रिया, आपका एक्शन, आपकी गति क्या सुख शांति के लिए है? आप देखेंगे, आप एक दिन ऑब्जर्व करेंगे, एक दिन निरीक्षण करेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बहुत सारा समय विपरीत है। आप अपने चिंतन पर ध्यान देना शुरू करेंगे, अर्थात विचारों पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। अच्छा, हम लोग इसलिए अपने आप को कुशल मंगल मानते कि ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं, जैसे कोई आदमी बेहोशी में जिए, चाहे जो हो, पहले क्लोरोफार्म सुंघा देते ना बेहोशी में, या जिस आजकल तो जिस अंग को होता है एनेस्थेसिया कहते हैं ना, उसको शून्य कर दिया गया, फिर चीरो फाड़ो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जब चेतना होती है, उस समय जागृत होते हैं, सब पता चलने लगता है, सब तकलीफ आने लगती है। लेकिन यदि हम बेहोशी में जीवन जीने लगें तो सब दुख भी दुख नहीं लगता है, अच्छा लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे महसूस ही नहीं है। उनके ये भी नहीं पता है कि इस दुख से बाहर आया भी जा सकता है। जैसे आजकल की क्या दशा है, जो तनाव है ना, ऐसा लगता है जैसे कि सामान्य है, नॉर्मल है। पहले यही तनाव, जो टेंशन शब्द पहले कोई कहता, आज से 50-60 साल पहले, तो अद्भुत सा लगता। लेकिन आजकल सब लोग करते ना टेंशन, इसमें कौन बड़ी बात है? तो देखिए कितना एब नॉर्मल हो चुका है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि सब लोग यही कर रहे हैं। अच्छा, दवाई तो खाना बड़ा सरल है ना, बीपी की दवाई खाना कौन बड़ी बात है, सब तो खाते हैं, शुगर की दवाई खाते ही है ना, उसमें कौन बड़ी बात है। मतलब जो अच्छा नहीं है उसको भी अच्छा मानने लग जाते हैं हम लोग। इसी प्रकार से अब सामान्य रूप से हम ये नहीं जानते हैं कि जो हम दुखी क्यों भोगे, भाई दुख से पार भी तो जा सकते हैं। संघर्ष भरा जीवन क्यों जिए, संघर्ष से पार से भी जा सकते हैं। बीमारी वाला जीवन क्यों जिए, बीमारी से ऊपर भी तो हो सकते हैं। ये जब लक्ष्य बनाएंगे तो आप काम भी शुरू करेंगे। फिर ये महसूस हो, ये कर सकता हूँ, ये जानकारी हो कि यह मैं कर सकता हूँ, तो क्या करेंगे? तब उसके लिए पहल भी करेंगे। कई बार कहा, एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ना मैं असंभव मानूं तो मैं उस चोटी पर जाने वाले रास्ते को पूछूंगा भी नहीं। मैं उस चोटी पर नहीं चढ़ सकता तो रास्ते ही क्यों पूछूंगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ मैं उस चोटी पर जा सकता हूँ, तो अगला कदम क्या होगा? मैं जा सकता हूँ ऐसा कहा, इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं किसी से पूछूं, भैया वो रास्ता कौन सा है, रास्ता बताने वाले मिल भी जाएंगे, और हो भी सकता है कि आपको हमराही मिल जाए। कहा चलो मैं चलता हूँ साथ साथ, ऐसे भी हो सकते हैं, और फिर आपके साथ में वो आप साथ साथ निकल सकेंगे। लेकिन जब आप पहले ही मान लेंगे कि हम सब गृहस्थों में तो दुख होना ही है ना, कौन बड़ी बात है, क्यों होना है?
अशांत होना ही है, कौन बड़ी बात है ये? नहीं, ये मान करके चलें ये हुआ है, लेकिन इससे भी पार, क्योंकि मैं इसलिए कहा बीच में अभी कोई तो पार हुआ है ना ऐसा। इस पृथ्वी में कभी किसी ने वो स्थिति पाई है तो हम भी पा सकते हैं, यदि किसी ने अनुभव किया तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि जो संभावना और जो परिस्थिति उनके लिए थी वो आज हमारे लिए भी है। यदि आप देखें, देखो प्रकृति कभी पक्षपात नहीं करती है कि बुद्ध के लिए पक्षपात उसने प्रकृति ने की है, कुदरत ने की है, कबीर के लिए, महावीर के लिए, या जो भी संत हुए हैं, या व्यवसाय के क्षेत्र में जो लोग सफल हुए हैं। कल ही मैं सुन रहा था, एक बहुत ही अच्छे सूरत के डायमंड के व्यापारी हैं ढोलकिया जी। अब कितनी अच्छी बात बता रहे थे वो, और अपने भाई के कितने मैं 6वीं कक्षा पढ़ा बस, और 7वीं तक पढ़ा, लेकिन 6वीं तक ही परीक्षा दिलाया, और आज कितने करोड़ कहे 6000 तो उनके कर्मचारी हैं। लेकिन एक विशेषता उसने बताई, मेरे 6000 और मेरे भतीजे के 6000, या चाचा इसे कुछ कहे कि सौजी भाई के, उनके भी 6000 कर्मचारी हैं लगभग। लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता है, जितने कर्मचारी हैं व्यसन मुक्त हैं, व्यसन मुक्त हैं। ये बड़ी बात कही उन्होंने। कहा या तो व्यसन करो, या तो व्यसन छोड़ो, या फिर कंपनी छोड़ो, यही उनका सिद्धांत है। कल ही मैं सुन रहा था शाम के टाइम में, एक अच्छे वक्त, बहुत ही अच्छा वक्तव्य दे रहे थे वो, और वो सुधा मूर्ति, नारायण सुधा मूर्ति के बारे में बता रहे थे। एक बैठी थी सभा में, तो कितनी साड़ी पहनी थी बताओ, कितनी साड़ी पहनी रही होगी वो सुधा मूर्ति, समझ रहे हैं ना। उन्होंने कहा जितनी तो मेरी संपत्ति की पूरी मूल्यांकन करूं, उतना तो रोज चैरिटी कर सकती है, इतना तो दान कर सकती, इतनी संपत्ति उनके पास है। जिनके पास 2 लाख, कितने कर्मचारी पता है, 2 लाख कर्मचारी हैं, और साड़ी कितने की पहनी थी, 300 रुपये की। विश्वास होता है, 300 रुपये की। फिर उसके पोता ने पूछा, परिवार में आए थे, कि आपकी गाड़ी कौन सी है आपकी? उसने कहा सेंट्रो। सेंट्रो है? तो उसने कहा कि सेंट्रो मुझे वापस नहीं पहुंचाएगा क्या? गाड़ी तो वही है। मैं एक उदाहरण दिया, कल ही रात में सुन रहा था तो मुझे ख्याल आया बात, ये तो मेरा प्रसंग नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। फिर उन्होंने एक बात और अच्छी कही, जो लोग धन से सुख मिलेगा ये मानते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये उन्हीं का वाक्य है, उन्हीं का वाक्य है। तो बात यहाँ पर थी कि हम ये क्यों मान करके बैठे हैं कि मैं अपने दुखों से छुटकारा पा नहीं सकता हूँ, मैं आपस पारिवारिक संघर्ष से छुटकारा पा नहीं सकता हूँ, मैं अपनी बीमारी से छुटकारा पा नहीं सकता हूँ, मेरा मन शांत नहीं हो सकता है। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं शांत मन वाला भी हो सकता हूँ, प्रेम पूर्ण संबंध भी बना सकता हूँ, पर्याप्त धन भी कमा सकता हूँ, और सुंदर स्वास्थ्य भी अचीव कर सकता हूँ। जब ये लक्ष्य बनाएंगे तो आपका मन उसके बारे में सोचेगा। मैंने कहा ना, उसका सही उपयोग शुरू कर देंगे। जैसे उपयोग करेंगे, अर्थात आपका मन किसके लिए सोचे, शांत मन वाला हो, प्रेम पूर्ण संबंध हो, ये सोचना शुरू कर दे। फिर आपके जो शब्द उसी प्रकार निकलने लग जाएं, आपके व्यवहार भी उसी प्रकार होने लग जाएं, तो क्या होगा? ये है शक्ति का सही उपयोग। और वही शक्ति, वही मन, वही वाणी, वही यदि इंद्रियां हैं, कर्म हैं, यदि वो गलत जाए तो हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं, और वही सही दिशा में चल दे तो हमारे जीवन का उत्थान हो जाता है। बस और कुछ नहीं है, दिशा का अंतर। इसलिए कहते हैं मार्गांतरीकरण। जो गलत दिशा में हमारा जीवन जा रहा है उसे हम मोड़ दें और सही दिशा की ओर चलें, हम सभी सुख शांति का अनुभव कर पाएंगे।